हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल्स में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जो कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक बहुत अच्छा खासा कवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको आने वाले टॉपिक्स में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स से हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है। ये चीज़ हमें नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या से पता चलता है। और मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फार्मूला हमने पढ़ा, वेट बाई मोलर वेट, मतलब भार को मोलर भार से भाग दिया तो नंबर ऑफ मोल्स मिले थे। दूसरी चीज़ ये पढ़ा था कि अगर हम 1 मोल लेते हैं बच्चों, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कणों की जो संख्या होती है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इतने कण मिलते हैं आपको, जिसको क्या नाम दिया गया था, एवोगैड्रो नंबर, या और इसको हमने Na या N0 से दिखाया था। तो फिर यहीं से हमने एक फार्मूला डिराइव किया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू N इंटू Na। ये दो चीजें हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के पहले पार्ट में देख लिया था। आज मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट सेकंड है, सेकंड वीडियो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो इसमें हम लोग कुछ और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का ये मतलब है बेटा कि आपने ये तो जाना कि अगर हम 1 मोल लेंगे किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान कितना था, मोलर मास के इक्वल था, मोलर द्रव्यमान के इक्वल था, मोलर भार के इक्वल था। ठीक है, ये 1 मोल, जैसे आपसे बात की गई थी कि अगर हम 1 मोल H2SO4 लें, तो H2SO4 का मोलर मास कितना हमने निकाला था, 98 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसका मास कितना आ गया, 1 मोल का 98 ग्राम आ गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, आयतन कितना होता है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितने के इक्वल होता है। 1 मोल किसी भी वॉल्यूम, हमें यहां पे एक्चुअली गैसियस सब्सटेंसेस का निकालना है। तो ये तमाम सब्सटेंसेस के वॉल्यूम्स को मेजर किया गया एसटीपी या एनटीपी पर बेटा। एसटीपी और एनटीपी वेरी क्लोज सिचुएशंस हैं। एसटीपी का फुल फॉर्म समझिए, तब हम लोग आगे चीजें समझ पाएंगे। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा मानक ताप दाब, मानक ताप दाब। इसका ये मतलब है, ये कोई खास जगह नहीं है बेटा, या कोई सब्सटेंस का नाम नहीं है। ये एक फिजिकल सिचुएशन है, एक एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है। जैसे मान लो आप जिस भी कमरे में अभी बैठे हुए हो, जहां कहीं भी बैठे हो, आप कमरे में बैठे हो, कहीं बाहर बैठे हुए हो, अगर वहां पर टेम्परेचर T जो है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो जाए, या केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होता है, 0 प्लस 273। इन जनरल आप 273 बोलते हो, बट एक्चुअली होता है बेटा 273.15। ये केल्विन में आ जाएगा, यानी कि केल्विन स्केल पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हो वो 273.15 केल्विन हो। या सिंपली आप समझो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो और जो प्रेशर हो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एक वायुमंडलीय दाब हो। एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये सिचुएशन अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा एसटीपी। और एनटीपी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। तो बस एक डिफरेंस होता है कि उसमें टेम्परेचर 0 की बजाय 20 डिग्री सेल्सियस होता है। एनटीपी में क्या हो जाता है, एनटीपी में नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब में टेम्परेचर हो जाता है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में बदलोगे तो 293.15 केल्विन। केल्विन वाले में डिग्री नहीं लगाते हैं, सेल्सियस में डिग्री लगाते हैं, सेंटीग्रेड में, है ना। और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेना है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हमने किसी गैसियस सब्सटेंस का, जैसे CO2, HCl, वाटर वेपर, कोई भी हमने गैस लिया,
है ना, और उस गैस को कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिया, 1 मोल लिया। उसका 1 मोल अगर हम लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितनी जगह घेरेगा, कितना आयतन लेगा वो, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये पाया गया कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस, कोई भी A to Z, कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, अगर वो गैसियस स्टेट में है और 1 मोल है, मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस, किसी भी गैसीय पदार्थ का कितना मोल लिया, 1 मोल लिया। किस पर लिया बेटा, STP पर लिया, एट STP। तो इसका जो वॉल्यूम आता है बाबू, ये आता है 22.4 लीटर्स। कितने के इक्वल, 22.4 लीटर। ये कितने मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम है। सो इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या नाम दिया जाता है, मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Vm से। मीन्स 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा अगर STP पर लिया जाए, STP मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो वॉल्यूम मिलेगा कोई भी गैस, CO2 होगा तब भी 22.4 लीटर, वाटर वेपर तब भी, ऑक्सीजन है तब भी, नाइट्रोजन है तब भी, अमोनिया है तब भी, 22.4 लीटर्स ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है। तो यहां से फिर हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फिर जैसे आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे वैसे ही, कि अगर 1 मोल है बेटा तो वॉल्यूम कितना है, Vm के इक्वल, यानी कि 22.4 लीटर। 2 मोल्स है तो कितना हो जाएगा, 2Vm। 3 मोल्स हैं तो कितने, 3Vm। 4 मोल्स हैं तो क्या, 4Vm। ये टोटल वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, कुल आयतन देख रहे हैं। तो अगर n मोल्स होते हैं तो ये कितने के इक्वल हो जाता है, n इंटू Vm। मीन्स टोटल वॉल्यूम एट STP पर बात चल रही है, कुल आयतन V इज इक्वल टू n इंटू Vm, या यूं कह लो V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विद 22.4 लीटर्स। मिलीलीटर में लेंगे तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये नोट कर सकते हैं आप, है ना। ये रहा एक क्वेश्चन, हम लोग इस पे देखते हैं बेटा कि what volume is occupied by 64 gram of O2 at STP। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे कि 64 ग्राम ऑक्सीजन से STP यानी कि मानक ताप दाब पर कितना आयतन घेरा जाएगा, है ना, या उसका आयतन क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। फिर वही बात, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे मेन चीज है मोल, आपको मोल तक जरूर पहुंचना है। यहां पर गैस कौन सी है, O2। वेट कितना दिया गया है बेटा, वेट दिया गया है 64 ग्राम। आप मोलर वेट निकाल लो, मोलर मास ऑफ O2, O2 का मोलर द्रव्यमान, O2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, 2 इंटू O। ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, तो कितने ग्राम आ गया, 32 ग्राम। 32 ग्राम मोलर वेट आ गया। मोलर वेट को हम कैपिटल W से दिखाते हैं। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मोलर वेट। वेट कितना आया, दिया गया है 64 ग्राम, मोलर वेट कितना 32 ग्राम। हाँ एक चीज देखिए, मोलर मास अगर हमने लिखा है तो यहाँ ग्राम मोल इनवर्स लिखना होगा बेटा, है ना, ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, 2 टाइम्स 2 मोल, मोलों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। भार को जब मोलर भार से भाग दे दिया। अब कुल आयतन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V से दिखाते हैं, V इज इक्वल टू n इंटू Vm। n की वैल्यू कितनी बेटा, कितने मोल्स मिले, 2 मोल्स, और Vm कितना होता है 22.4 लीटर, तो ये आ गया 44.8 लीटर। मतलब सीधी बात है कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए सही सही
तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसी में पूछ देता कि नंबर ऑफ O2 पार्टिकल्स कितने हैं, तो O2 पार्टिकल्स 2 मोल्स हैं, 2 इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ, ऑक्सीजन एटम पूछता बेटा, O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो पहले आपने O2 का नंबर निकाला, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते। इस तरह के प्रॉब्लम्स जैसे हम एटमिक लेवल पे आ जाओ, H2O दिया, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, तो ये हम लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट में अभी एक आध क्लासेस आपको और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के लिए, मतलब कुछ सवाल लगाने के लिए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो और देखेंगे। आज की क्लास हमारी बेसिकली मोलर वॉल्यूम को समझने के लिए थी, जिसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला और नंबर ऑफ मोल्स में सीधी सी बात है बस कि आपने Vm से मल्टीप्लाई कर दिया। Vm मीन्स 22.4 लीटर, और ये सारा कैलकुलेशन होता है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अगर NTP होता है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 0 डिग्री की बजाय, तो ये 22.4 जो लिख रहे हो ये 22.41 लीटर हो जाता है, जो बहुत माइन्यूट चेंज है, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखा, और टोटल वॉल्यूम एस्टिमेट करना आपने सीख लिया है। आने वाली क्लास में हम लोग और इसको अब कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब सिर्फ हमें कुछ नए न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो एक वीडियो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की और देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक आप कोशिश ये करिएगा कि आप अपने बुक्स से, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स जो भी यूज़ करते हो आप, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर लगाओ मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, है ना। थैंक यू। इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, हमसे डिस्कशन के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बेटा।